मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहले करेंगे सूरदास के पद। ठीक है, तो देखो हमें इसका प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्तिज भाग 2 से ली गई हैं। इसके कवि सूरदास जी हैं। सूरदास जी ने श्री कृष्ण का वर्णन किया है। जब श्री कृष्ण मथुरा जाकर रहने लगते हैं और वहाँ के राजा बन जाते हैं, तो वे अपने मित्र उद्धव को वहाँ से भेजते हैं और गोपियों को योग मार्ग की शिक्षा देने के लिए कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें व्याख्या करनी है भाई। देखो, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी होता है भाई भाग्यशाली। ठीक है, गोपियाँ क्या कहती हैं? हे उद्धव तुम तो बहुते भाग्यशाली हो। अप्रस रहत सने तगा तै नाहिन मन अनुरागी। अप्रस होता है भाई अछूता, रहत रहना, सने प्यार, तगा होता है धागा। ठीक है, क्या कहती हैं गोपियाँ? गोपियाँ कहती हैं कि तुम तो सदा ही प्रेम के धागे से अर्थात प्रेम के बंधन से दूर रहे हो। नाहिन नहीं, मन मन अनुरागी। अनुरागी होता है भाई मुग्ध होना। ठीक है, तुम्हारा मन तो कभी प्रेम के अंदर मुग्ध हुआ ही नहीं। पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। पुरैनी पात होता है भाई कमल का पत्ता, रहत रहना, जल जल भीतर अंदर। ठीक है, गोपियाँ कहती हैं कि जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है, तारस उसी प्रकार देह शरीर न नहीं दागी दाग। ठीक है, क्या कहता है? गोपियाँ कहती हैं कि जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है लेकिन उसके शरीर के ऊपर कोई दाग नहीं लगता, उसी प्रकार हे उद्धव तुम श्री कृष्ण के निकट रहकर भी तुम्हारे ऊपर प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। जो जल महा तेल की गागरी बूंद ने ताको लागी। ठीक है, जो होता है जिस प्रकार जल जल महा में तेल तेल गागरी होता है मटकी। ठीक है, जिस प्रकार जल के अंदर तेल की मटकी को डुबा देते हैं, बूंद बूंद ने नहीं ताको उसको लागी लगती। ठीक है, जिस प्रकार से तेल की मटकी को पानी के अंदर डुबो देते हैं लेकिन उसके ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती, तुम तो ठीक कमल के पत्ते और तेल की मटकी की तरह हो गए हो कि श्री कृष्ण के निकट रहकर भी तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। प्रीति नदी, प्रेम की नदी में में पाँव पैर न बोरियो नहीं डुबोया है। तुमने तो प्रेम की नदी में पैरे नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप प्रागी। प्रागी होता है भाई मुग्ध होना, और तुम्हारी दृष्टि किसी के रूप को देखकर भी मुग्ध नहीं हुई है। ठीक है, ये सारी बातें गोपियाँ श्री कृष्ण के मित्र उद्धव को कह रही हैं। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। अबला होता है भाई नारी। ठीक है, हम भोरी होता है भूली, गुर होता है गुड़, चाटी होता है चिट्टी, जो जिस प्रकार, पागी होता है चिपटना या लिपटना। ठीक है, क्या कहती हैं गोपियाँ? गोपियाँ कहती हैं कि हम तो भोली नारियाँ हैं, हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरह से डूब गई हैं जिस तरह से गुड़ के ऊपर चींटियाँ चिपक जाती हैं।
लेकिन हे उद्धव तुम्हारे ऊपर तो श्री कृष्ण के प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ठीक है, आज हमने सूरदास का पहला पद कर लिया है, कल हमें दूसरा पद करेंगे।